लगाएंगे जो ज्यादा हैवी डोज वाले है पापा ना। भी देख ले, पापा ने मुझे बोला नहीं फील हो रहा सही से। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ तोड़ के आए हो। नहीं सही में अब रहा था। तो जब 2 बजे तो मैंने कन्नू को कॉल किया, मैं कन्नू गाइस मम्मा को हॉस्पिटल लेकर आए थे, बाबा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। ठीक हो अब? अरे नहीं गाइज, मेरे को क्या था, मैं आपको पहले भी पिछले ब्लॉग में मैंने बताया, मेरी कमर से दर्द छिड़ गया था, पूरी टांगों में जाता है, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो जब 2 बजे तो मैंने कन्नू को कॉल किया, मैं कन्नू मेरे को हॉस्पिटल ले चल, मेरे को दर्द का इंजेक्शन लगवा दे, गैस का लगवा दे, ताकि सारी रात मैं सो सकूँ। कन्नू मुझे लेके आया, अभी 2:30 बजे पड़े हैं और 2:30 बजे मैं आई हूँ, तो अभी आधा घंटा मुझे वेट करना है। अगर दर्द नहीं ठीक होएगा, वो कह रहे हैं कुछ और इंजेक्शन दे दो। फिर देखो क्या तो हम आधा घंटा वेट करते हैं। अब ये दर्द ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड है, बढ़िया, घर चलेंगे। नहीं दर्द ठीक होती तो हम कुछ दूसरे और इंजेक्शन लगाएंगे जो ज्यादा हैवी डोज वाले है पापा ना। भी देख ले, पापा ने मुझे बोला भी नहीं रोटी देने को, बेचारे खुद ही अपने आप किचन से रोटी लेके खाते थे, पता है। और पता ही दर्द हो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द। तभी गाइस हम आए हुए ना 2:30 बजे, तो आपको पता है मम्मा सोते हुए। अब देखते हैं। हाँ ठीक है। तो गाइस मैं पैक में रोटी खा रहा हूँ सुबह सुबह, सबसे कुछ नहीं खाया था। मम्मा को ठीक लग रही है, नहीं लग रहा आपको भी ठीक? मुझे लग रहा है बिल्कुल सही। मैं करंट वाली जगह पे जा रही हूँ जहाँ मम्मी पर कह रही वही जो मेरा करंट वाला है वही ठीक करके कर पाएगा, जबकि 2 वो लगवाए हैं, पूरी ग्लूकोज की बोतल, कितने इंजेक्शन थे, सारा हैवी हुआ पर नींद नहीं आई। क्योंकि मम्मी के पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, नहीं फील हो रहा सही से। कब तक खुलता है वो? 9 बजे खुल गया होगा, बस पापा नहा रहे हैं, जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैंने इसमें आप सीन देखना, मैं रात को ही हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हम सारे गए थे वहाँ पर। जब मैं आई तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, दर्द हो रहा था। मैंने कहा चलो हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो मैंने क्या करा, गोली खा ली चाय के साथ। फिर और दर्द होना शुरू हो गया था। आपको पता मेरे पास चूरन भी है, मैं नारायणा से लेके आती हूँ, तो मैंने वो खा लिया। साथ में इन्होंने मेरे को ये वाली पूरी टांग, ये वाली मतलब कि राइट, हाँ राइट, पहले तेरी लेफ्ट होती है, राइट हुई है? लेफ्ट होती थी, तो ये पूरी की पूरी टांग में दर्द होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने रात को खाना भी नहीं खाया, मैं खाना खाने का दिल नहीं किया, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। मैंने कहा चलो छोड़ो, खाना तो दोपहर का खाया हुआ है, नहीं दिल कर रहा है, चाय भी पीऊँगी तो गैस बनेगी, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो रात को जब 2-2:30 बजे तो मैंने फिर कन्नू को बोला, मैं कन्नू मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, बिल्कुल मेरे से हिला नहीं जा रहा, मैं बाथरूम जाने लायक भी नहीं हूँ, मतलब बैंड भी अपने आप को नहीं कर पा रही, अकड़ी पड़ी है नसें, पूरी टांग काम नहीं कर रही, और टांग काम रही है, शिमरिंग हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मेरे को कंपनी उड़ती। तो फिर कन्नू मुझे लेके गया मतलब हॉस्पिटल में, हमारे घर के पास तिलक नगरी हॉस्पिटल है। मैं नहीं हॉस्पिटल का नाम लेना चाहती, क्योंकि वो लोग कह देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल का नाम मत लो, लोग भी ऐसे ब्लॉग बनाओ तो बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ लेके गए, तो उन्होंने मुझे पहले कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ ट्रामाटोल का आपको कैप्सूल दे सकते हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पर मुझे वो लगा दिया, हाँ ये देखो सारा नीला पड़ा हुआ है, हाँ, ये लगा दिया और एक ड्रिप चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि आपको ठीक हो गया है, तो मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं रुको, उन्होंने दोबारा ट्रामाटोल दे दिया, बीच में गैस का डाल दिया और बीच में उल्टी की दवाई भी डाल दी। कहते ज़्यादा मतलब कि ट्रामाटोल दो तो उससे उल्टियाँ छिड़ जाती हैं, तो उल्टी वगैरह। वहाँ पर मुझे एकदम वॉमिट आनी शुरू हो गई कि ये क्या हो गया। आई नहीं वॉमिट, ऐसे लगे जैसे वॉमिट आ रही है। उन्होंने दोबारा मुझे पेन किलर दे दिया। उस पेन किलर से क्या हुआ गाइस, मुझे नींद आनी शुरू हो गई, नशा होना शुरू हो गया। मेरे कन्नू बड़ी मुश्किल से उठा के गाड़ी में लाया, तो ये पर्ची उन्होंने बना के, देखो गाइस, मिसेज ललिता 2/5/2006, क्योंकि कल 2 तारीख हो चुकी थी और ये पूरे 2 बजे की है। 2 बजे थे रात के जब मैं उनके वहाँ गई थी, तो आते आते मुझे 3:30 बज गए थे। घर आई तो मेरे को कोई नींद नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई, कोई दर्द भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ गाइस। पे इतने सारे पैसे दे के आई, इमरजेंसी में पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, मतलब दुगने से चौगुने पैसे ले लेते हैं ये लोग। ट्रामाटोल के 4 गुना, हाँ 4 गुना पैसे लेते हैं। इतने पैसे ले लिए, चलो क्या बोलने हैं, जो लेने हैं लेने, अपने शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम ही गए थे उनके पास, तो वो लोग तो आए नहीं है हमारे पास। तो वहाँ पर एक सरदार जी भी आ रखे थे। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि एक इंजेक्शन है जो कि आप लगवा लो, उनको बुखार था। तो उसकी मम्मी कह रही मैं पैसे छोड़ के आ गई हूँ वहाँ पर। तो मैंने उनको बोला कन्नू भैया पैसे छोड़ के आ गए हैं, तो तू अपने पेटीएम से इनको डाल दे। तो उन्होंने कहा कि आंटी जी आप पैसे छोड़ के आ गए हो, तो इंजेक्शन के पैसे आप मुझसे ले लो। तो कहती नहीं बेटे मैं घर जाके ले लूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लो पैसे, घर में फिर कभी हमारा पेटीएम नंबर ले लेना, फिर डाल देना। उन्होंने हमसे कोई पेटीएम के पैसे नहीं लिए, कोई कुछ नहीं लिए, और वो अपने बेटे को लेके चली गई, या कि उनको लग रहा था क्या नहीं।
मतलब रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, पता नहीं क्या था, उन्होंने लगवाया ही नहीं इंजेक्शन। मैं इंजेक्शन लगवा के घर आ गई। मैं पूरी रात सोई नहीं। सुबह उठ के मैंने इनको 8 बजे उठा दिया, उठो मुझे ना करंट लगवाने वाली जगह पे चलते हैं। वहाँ जब पता चला तेरे टाइम में क्लैंप आया हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ गई, वहाँ पर उन्होंने मुझे सारा मतलब कि करंट लगवाए, वो क्या मैग्नेट, हाँ मैग्नेट लगाए, करंट लगवाए, ऊपर से उन्होंने सारी मसाज की, ऊपर से करंट पैरों में भी, पैर रॉड होती है, रॉड पे ऐसे रख के उन्होंने करंट दी। तो उन्होंने कहा था कि आप इसकी सिकाई करना, ये ऑयल भी दिया है और साथ में ऑयल से सिकाई करना, और उसके बाद ट्यूब भी दी है, ट्यूब भी लगा लेना। ट्यूब तो आपके लिए दी है ना, तो मेरे लिए है। इसमें गाइस सेंधा नमक है और क्या है, रेत है। हाँ, सेंधा नमक और रेत है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो राधा आई थी, राधा को मैंने बोला था कि इसको गर्म कर दे, और राधा आके सारा मेरे तेल भी लगा गई थी, पूरी टांग पे तेल लगा गई थी, और यहाँ पर इसे सिकाई भी की है। दिन में 3 बार करनी है। और गाइस कभी भी आपके दर्द हो तो आप कभी भी मतलब कि रेत की और सेंधा नमक की सिकाई करो। अब सेंधा नमक है 2-4 दिन चलेगा। अच्छा, उन्होंने स्पेशल बना किया है कि जो जेल वाला आता है हीट पैड, उससे नहीं करनी, वो जो होता है कौन से बाहर के, जहाँ बाहर जेल वाला पैड, हाँ, उससे नहीं करनी, उससे नहीं करनी, स्पेशल बनना किया। हाँ, तो आप इससे करो। तो गाइज मैंने ये लिया है, तो अब की है, तो उन्होंने कहा था 50% आपको असर हो जाएगा। वाकई सही कह रही, रात के देखो 9:30 बज चुके हैं, और मैं आज बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिली, बिल्कुल भी मैंने कोई काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और 50% मुझे असर है। यानी कि आप ये देखो, डॉक्टर के जाने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। चीना तो कह रही थी बालाजी एडमिट हो जाओ। एडमिट होकर भी क्या होगा गाइस, कुछ नहीं है, इसका कोई इलाज, इसके इलाज थेरेपी है। तो मैं गई हूँ, बहुत मतलब कि अब लगा था 15 दिन थेरेपी कराएगी, ठीक हो जाएगी। तो पहले वो 200 रुपये लेते थे थेरेपी हाँ, के, अब हम 50 जब बढ़ा पहले दिए, जाया करते, 50 रुपये देखो महंगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते का बेस सब। तो 250 रुपये का, 250 रुपये इनके लगे, 250 में 500 रुपये वहाँ रात को इतने पैसे दे के आई गाइस, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो बस आज सुबह से मैं नजर नहीं आई, अंदर थी। तो निकी तो 2-3 बार सुबह आ चुकी है, आंटी भी आ चुकी हैं पता करने के लिए, कह रहे क्या हुआ है। मैंने कहा देखो हम जरा से बाहर गए थे थोड़ा सा, हाँ, तो बस वहाँ से मैंने भी गाइस बताया था कि हम लोग ऐसे हो रखे थे कल कि मतलब पता नहीं क्या ही तोड़ के आ गए हम वहाँ से। पता हमारे ये देखा, हमारे श्रीना आंटी जान नहीं हाँ, है। हम जैसे बाहर जाते हैं ना गाइस, हमारे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, ऐसे लग रहा है तैयार हो जाते हैं, हाँ, अपना फाउंडेशन लगा के, लिपस्टिक लगा के अपना तैयार हो जाते हैं, और शीलिरों में कुछ है नहीं। है निकी, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ तोड़ के आए हो। नहीं सही में, अब तुम क्या है, मेरी खलियों में दर्द मेरे हो रही है, खुद ही यहाँ पे मैंने मालिश कराई है ना, इतना दर्द है। तो आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं थी वैसे, आज को रात को एडमिट हो बहुत गए दर्द थी, वो तो मुझे पता है, दर्द हो रही थी आपको काफी, बहुत दर्द थी, तड़प रही थी मैं। थेरेपी करो ना वो रात, एक बात है, थेरेपी रात को नहीं होती ना, वो तो सुबह 9 से लेके 12 तक होती है। अच्छा, तो वो मैं करवाने तो अब गई। एक महीना अब एक महीना कराओ करूंगी, 1 महीना पूरा कराऊंगी। उन्होंने बोला है, अब मैंने बोला कल संडे है तो आप मेरी कल भी करा दो, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ले लो, चलो करा दो। वो कह रहे नहीं बेटे, मैंने ना मतलब कि मतलब मैं अभी खाना खा के अपने बेटे के साथ चंडीगढ़ जा रहे थे वो। अच्छा, मेरा काम है, क्या काम है मुझे नहीं पता, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैं आऊंगा ही इतवार रात को 12 बजे। अच्छा, तो मैं मंडे को ही हाँ, होगी। अब मंडे को ही। अच्छा निकी सबसे बड़ी बात है, वो डॉक्टर साहब ना बैठते 9 से 12 3 घंटे हैं, और आज हम गए, पता पिछले कहाँ से गए थे, जयपुर से। हाँ, जयपुर, अरे लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, पंजाब से। घर के पास है, हमारा तो सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर है ना, लोग 500-600 किलोमीटर दूर से आते हैं, कोई अम्बाला से आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से, कोई कहीं से, कहीं से। ज्यादा नहीं है, मैंने देखा है, मैंने कहा लोगों के 500-600 रुपए, कोई बता रहा था करंट लगाने के 800-900 रुपए लेते हैं, 600, ये 250 रुपए लेते, पहले 200 लेते थे, अब 250, कोई ज्यादा नहीं। एक टाइम के 250 रुपए। अच्छा आंटी जी नाल पता की है, नाल मेडिसिन नहीं देने, वो मेडिसिन देते हैं देसी गोलियां होती है, मतलब देसी गोलियां बनी होती है, हाँ वो देसी आयुर्वेदिक होती है, वो देंगे ने। हाँ, रोटी खाने बाद खावांगी, कल नाश्ते ना खा लांगे। हाँ तो सही है, नहीं आंटी 50% 50% है आंटी जी। मैंने पहले कहता सी कि तुसी सोचो कि 100% होएगा, वो नहीं होएगा, 50% होएगा, मगर जो मैं कमाऊंगा वो करना पड़ेगा। एवं रेत दी पोटली हुणे गरम कर लगी दोबारा, फिर लगावांगे, उसी में लगा लेना, गर्म हो जाए तो तुसी भी है अपना सेक आंटी थोड़ा तुसी कर लेना, सेक कर लेना थोड़ा। सेंधा नमक सब तो बेस्ट है, बस 2-3 दिन चलता है सेंधा नमक। रुई जो होंदी है ना कि ना रेत एवं ही रह जाती है, सेंधा नमक निकल जाता है, 2 दिन बाद अंदर होर सेंधा नमक पा दो। हाँ हमारा खाली नमक पाना पैंदा है, रेत ही हो रही है सेम। तू भी करा कर, तुसी वैसे है, बड़ी अच्छी है, जेल बेकार नहीं। वो एक्चुअली पता कि वो कह रहे थे जेल ना नहीं नेचुरल ये वो कहते हैं जो जेल होती है ना, वो कई बार हीट होकर फट जाती है,
इससे वो बड़ा रिस्की है, वो मत करा करो आप। एक तो इलेक्ट्रॉनिक है, सेना नमक सबसे बेस्ट होता है। गाइस अभी बनाने वाली हूँ खिचड़ी। मैं वही कह रही हूँ खिचड़ी खा लो। तो मुझे कह रहे हैं जब कोई घर में जन्मदिन होता है तो पैटीज खाते हैं और सारे वो खाते हैं, केक खाते हैं, इतना इतना सामान खाते हैं। आज तो बीमार है तो मैंने कहा मैं बीमार हूँ तो खिचड़ी खाओ। अब खिचड़ी बनाने लगी हूँ, मम्मी भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। ये भी कहते हैं मैं 2 फुल के साथ में खिचड़ी का खा लूँगा, तो बस वही बनाने लगी हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का दिन बस ऐसे ही निकला है कि ठीक नहीं है तबीयत और कमर में अभी भी बहुत दर्द है। महीना कम से कम करंट लगवाऊंगी तो जाके ठीक होगा। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। जो हमारे आदिवासी ऑयल है, अगर गाइज आपने लेना हो तो आप वहाँ पर नहीं है चंडीगढ़ में, हमारे पास है। अगर आपने आदिवासी ऑयल लेना हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और ले सकते हो। बाकी सब कुछ हमारे पास जो था हमने सारा ख़त्म कर दिया, बस हमारे पास तेल ही है। तेल के साथ कंडीशनर फ्री है, जिसने लेना हो तो गाइज वो ले सकते हैं। मिलते हैं कल आपको। बाय बाय गाइज।